नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। ब्रेकिंग न्यूज, बजरंग दल कार्यकर्ता को मिली जान से मारने की धमकी, लालू यादव की हालत बिगड़ी। अभी आई एक बड़ी खबर, हिमाचल में बस खाई में गिरी। एंटी हेट स्पीच कानून बनाने की तैयारी में सरकार, ममता बनर्जी के बंगले में घुसा चोर। पीएम मोदी ने जनता को दिया बड़ा झटका, कश्मीरी पंडितों का घाटी में ड्यूटी पर लौटने से इनकार। तांत्रिक के कहने पर सचिवालय नहीं जाते केसीआर। बिहार ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, एसबीआई बैंक ने बदल दिया बड़ा नियम। सरकार का बड़ा फैसला। आज के 25 बड़ी खबरें विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। शिंदे सरकार ने बहुमत जीता, सरकार को 164 विधायकों का समर्थन मिला। 21 विधायक सदन से गैर हाजिर रहे। उद्धव गुट को एक और झटका, अजीत पवार होंगे विपक्ष के नेता। शरद पवार बोले 6 महीने के भीतर गिर जाएगी शिंदे सरकार, मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहें। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि शिंदे का समर्थन कर रहे कई बागी विधायक मौजूदा व्यवस्था से खुश नहीं है। शिंदे सरकार ने विश्वास मत जीत लिया, सरकार को 164 विधायकों का समर्थन मिला। विपक्ष में 99 वोट पड़े, इस तरह शिंदे सरकार बच गई। वोटिंग के वक्त 266 विधायक सदन में मौजूद थे, इनमें से 3 विधायकों ने वोट नहीं डाला। 21 विधायक सदन से गैर हाजिर रहे। योगी सरकार के 100 दिन, लक्ष्य 9,500 भर्ती का, हुई 950 से भी कम। आयोग ने भर्ती के 3 नए विज्ञापन जारी करने, 3 भर्ती परीक्षाएं कराने और 4 परीक्षाओं के नतीजे जारी करने का वादा किया था, लेकिन आयोग सिर्फ कनिष्ठ सहायक के 535 पदों और आबकारी सिपाही के 405 पदों के ही भर्ती परिणाम जारी कर सका। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की हालत बिगड़ी, पटना के पारस अस्पताल में भर्ती, घर में गिर गए थे। गिरने के कारण लालू प्रसाद यादव के कंधे की हड्डी में मामूली फ्रैक्चर आ गया। लालू यादव की तबीयत रात को अचानक ज्यादा बिगड़ गई, उसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बजरंग दल कार्यकर्ता को मिली जान से मारने की धमकी, कन्हैयालाल हत्याकांड का किया था विरोध। कॉल कर धमकी देने वाले ने खुद को संपत नेहरा गैंग का सदस्य बताया। उसने पीड़ित से कहा कि तू कौन होता है बाजार बंद करवाने वाला, मैं तुझे गोली मार दूंगा। पूरे देश में मानसून, पूर्वोत्तर में बाढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, बिहार, झारखंड और गुजरात में होगी बारिश। अब बाढ़ का खतरा, दिल्ली, एमपी, राजस्थान समेत 6 राज्यों में 3 दिन भारी बारिश के आसार। असम के 26 जिले बाढ़ग्रस्त। कई राज्यों में बारिश से गर्मी व उमस से राहत मिली, लेकिन बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। 84 दवाओं की दरें तय, ज्यादा लिया तो ब्याज सहित वसूली। अगर किसी दवा उत्पादक या मार्केटिंग कंपनी ने ज्यादा कीमत ली है तो उनसे अतिरिक्त कीमत की ब्याज सहित वसूली होगी। दवा की कीमतों के लिए बनी नियामक एजेंसी राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 84 दवाओं की खुदरा कीमत तय कर दी है। इनमें डायबिटीज, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप के इलाज में काम आने वाली दवाएं प्रमुख हैं। इस कदम से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल घटाने में उपयोगी दवाओं के दाम भी कम होंगे। भारत के स्टार्टअप से इस साल गई 12,000 लोगों की नौकरियां। बायजू, अनअकैडमी, वेदांतु में बम्पर छंटनी। इस साल के अंत तक लागत को घटाने के लिए 50,000 और लोगों को नौकरी से निकाला जा सकता है। यही नहीं, कई सारे यूनिकॉर्न जैसे ओला आदि भी इसी तरह का काम कर रहे हैं। फेसबुक ने भारत में की 1,75,00,000 सामग्री पर कार्रवाई, ट्विटर को भी बड़ी संख्या में शिकायतें। कार्रवाई करने का मतलब फेसबुक व इंस्टाग्राम से सामग्री को हटाने, तस्वीरों और वीडियो को कवर करने और उनके साथ चेतावनी जोड़ने से है। हिमाचल में बस खाई में गिरी, कुल्लू में प्राइवेट बस का एक्सीडेंट, 16 की मौत। 45 पैसेंजर्स में ज्यादातर बच्चे थे, 8 गंभीर घायल। सेंज घाटी में शंसर मार्ग पर हुआ हादसा। कुल्लू जिले के शंसर में एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस खाई में गिरने से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। एंटी हेट स्पीच कानून बनाने की तैयारी में सरकार, हेट स्पीच की परिभाषा तय होगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां होंगी कानून का आधार। केंद्र सरकार ने 5 साल के लंबे परामर्श के बाद सोशल मीडिया पर नफरती कंटेंट रोकने के लिए एंटी हेट स्पीच कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, अन्य देशों के कानूनों और अभिव्यक्ति की आजादी के तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसे जल्द ही सार्वजनिक राय के लिए पेश किया जाएगा। इसमें हेट स्पीच की परिभाषा स्पष्ट होगी ताकि लोगों को ये भी पता रहे कि जो बात वे बोल या लिख रहे हैं वो कानून के दायरे में आती है या नहीं।
कश्मीरी पंडितों का घाटी में ड्यूटी पर लौटने से इनकार, सरकार ने नोटिस भेजकर काम पर आने को कहा। कर्मचारी पोस्टिंग की मांग पर अड़े, जम्मू कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग्स के बाद से 4000 से ज्यादा प्रवासी कश्मीरी पंडित सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नौकरी कर रहे ये सभी लोग सरकार से सुरक्षा और घाटी से बाहर पोस्टिंग की मांग कर रहे हैं। उनके प्रदर्शन को 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं। ममता बनर्जी के बंगले में घुसा चोर, ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी सेंध, दीवार फांदकर सीएम के आवास परिसर में घुसा शख्स रात भर सोता रहा। सुबह पुलिस ने किया अरेस्ट, अब पूछताछ जारी। व्यक्ति को मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मचारियों ने हिरासत में लिया। अमित शाह बोले, तांत्रिक के कहने पर सचिवालय नहीं जाते केसीआर, सीएम को सरकार गिरने का डर। मोदी बोले, तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार बनेगी। हैदराबाद में 2 दिन से भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन हुई सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा, केसीआर सरकार की कमान ओवैसी के हाथ में है। मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जाते क्योंकि उन्हें एक तांत्रिक ने कहा है कि अगर आप सचिवालय जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ने शेयर की थी फोटो, महापौर ने कराई ताजमहल के बाहर फैली गंदगी की सफाई, एजेंसी पर लगा 1 लाख का जुर्माना। 10 साल की एनवायरमेंट एक्टिविस्ट लिसी प्रिया कंगुजाम ने ताजमहल के बाहर फैली गंदगी के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने 21 जून को ताजमहल के बाहर यमुना नदी के किनारे प्लास्टिक और कूड़े के ढेर की एक फोटो शेयर की थी। इस फोटो के वायरल होने के बाद आगरा नगर निगम ने सफाई एजेंसी पर 1 लाख का जुर्माना लगा दिया। वहीं आगरा के महापौर, पार्षद समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ताजमहल के बाहर फैली गंदगी की सफाई करवाई। अमीरों के लिए अच्छा नहीं गुजर रहा 2022। 6 महीने में दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों ने गंवाए 111 लाख करोड़ रुपए। टॉप 10 में सिर्फ अडानी की संपत्ति बढ़ी। इस साल दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में से 10 की संपत्ति में गिरावट आई है। जिस एक व्यक्ति की संपत्ति में गिरावट नहीं आई है वो अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी हैं। दुनिया के 6ठे सबसे अमीर आदमी अडानी की संपत्ति इस साल अब तक 1.76 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। 10वीं पास के लिए खुशखबरी, रेलवे में निकली 1659 पोस्ट। 15 साल के युवाओं को भी मिलेगा मौका, मेरिट से सिलेक्शन, ITI डिप्लोमा का उठा सकेंगे फायदा। उत्तर मध्य रेलवे RRC की तरफ से अप्रेंटिस के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। कैंडिडेट RRC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 1 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, 99 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क निर्माण का दावा। बिहार ने सड़क बनाने का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। मात्र 99 घंटे से कम समय में युद्ध स्तर पर आधुनिक तकनीक से सड़क निर्माण कार्य पूरा कर बिहार ने पूरे देश को मैसेज दिया। बिहार में लगातार सड़कों का निर्माण जारी है। ये सड़कें बिहार के विकास में सबसे ज्यादा भागीदार बनने जा रही हैं। सरकार ने दी गेहूं निर्यात की मंजूरी, सरकार की ओर से गेहूं के निर्यात की मंजूरी दी जा रही है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने ग्लोबल मार्केट में गेहूं की सप्लाई को बुरी तरह प्रभावित किया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय ने करीब 16 लाख टन गेहूं के निर्यात के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया है। यह सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं निर्यातकों को दिया गया है जिनके पास लेटर ऑफ क्रेडिट है। SBI ग्राहक ध्यान दें, बैंक ने बदल दिया है बड़ा नियम, ट्रांजैक्शन में हो सकती है दिक्कत। SBI योनो एप्लीकेशन पर ग्राहक अब सिर्फ उसी फोन से लॉगिन कर सकते हैं जिसका मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड होगा। अब आप किसी अन्य नंबर से बैंक की सर्विस नहीं ले सकते हैं। बैंक ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से ग्राहकों को बचाया जा सके। बैंक ग्राहकों के लिए अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, फायदा सुनकर खुशी से झूम उठेंगे आप। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि सहकारी बैंकों के ग्राहकों तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से शीघ्र ही जोड़ा जाएगा, यानी अब उन्हें भी सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकार का बड़ा फैसला, जैमर और बूस्टर के निजी इस्तेमाल पर रोक, खरीद बिक्री भी गैर कानूनी। दूरसंचार विभाग और संचार मंत्रालय ने वायरलेस जैमर और बूस्टर रिपीटर्स के निजी इस्तेमाल को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार की इजाजत के बिना जैमर, GPS ब्लॉकर या अन्य सिग्नल जैमिंग डिवाइस का इस्तेमाल अवैध है। संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी, किरीट सोमैया की पत्नी ने दायर की थी याचिका। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच एक बार फिर से संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी के समन के बाद अब मुंबई की एक अदालत ने संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी किया है।
पीएम मोदी ने किया स्वतंत्रता सेनानी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण, कहा उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा। प्रधानमंत्री ने कहा आजादी का संग्राम केवल कुछ वर्षों का, कुछ इलाकों का या कुछ लोगों का इतिहास नहीं है। ये इतिहास भारत के कोने कोने और कण कण के त्याग, तप और बलिदानों का इतिहास है। पीएम ने स्वतंत्रता सेनानी कृष्णमूर्ति की 90 वर्षीय बेटी से लिया आशीर्वाद, उनके चरणों में झुकाया शीश। राम रहीम का हम शक्लें तैयार करने वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा ये फिल्म चल रही है क्या। कोर्ट ने याची के वकील को कहा कि याची तो कुछ भी कहेगा, कम से कम वकील को तो अपना दिमाग लगाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि राम रहीम की लंबाई बढ़ी है तो इससे याची को क्या लेना देना। बकरीद पर गाय की कुर्बानी न दे मुस्लिम, बदरुद्दीन अजमल की बड़ी अपील। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि कुर्बानी बकरीद त्योहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए गायों के अलावा अन्य जानवरों की बलि दी जा सकती है। ज्ञानवापी केस श्रृंगार गौरी प्रकरण में सुनवाई अब 12 जुलाई को। जिला जज की अदालत में मुस्लिम पक्ष ने पेश की दलीलें। दिल्ली विधानसभा मॉनसून सत्र के पहले दिन पास हुए 5 विधेयक, अब बढ़ जाएगा विधायकों और मंत्रियों का वेतन। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने ली शपथ। इसके अलावा विधायकों, मंत्रियों, सचेतक, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष के वेतन वृद्धि को लेकर पेश किए गए सभी 5 विधेयक भी पास हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।